गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन फिजिकल ज्योग्राफी में बीए पार्ट फर्स्ट में भूकंप के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें देखेंगे कि भूकंप है क्या, भूकंप कैसे आते हैं, भूकंप की घटनाएं प्राय कहाँ होती है, भूकंप की घटनाएं प्राय धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होता है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र तथा भूकंप मूल कहते हैं। इसे अवकेंद्र भी कहते हैं। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है, और अधिकेंद्र ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। वहाँ पे भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल के भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंपीय लहरें उठने लगती है तथा सर्वप्रथम ये भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में आते हैं। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जिसमें है पहला प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे। प्राथमिक तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। इस तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहते हैं। ये तरंगे सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाली चट्टानों को सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगे पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूंकि इनकी गति सबसे अधिक होती है अतः ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल, ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से होकर के गुजरती है। द्वितीय अथवा गौण तरंगे, ये तरंगे प्रकाश तरंगों, इनको सेकेंडरी वेव्स एस के नाम से भी जाना जाता है, और यह तरंगे प्रकाश तरंगों लाइट वेव्स के समान होती है। इन्हें आडी अथवा अनुप्रस्थ तरंग भी लहरें भी कहा जाता है। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। इनकी गति भी प्राथमिक तरंग के अपेक्षा कम होती है। तरंगे तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है। यही कारण है कि द्वितीय तरंगे सागरीय तलों में पहुंचने के बाद पहुंचते पहुंचते लुप्त हो जाती है। तीसरा है धरातलीय तरंग। इनको सरफेस वेव और या एल वेव भी कहते हैं। इनको धरातलीय तरंगे अन्य 2 तरंगों की अपेक्षा कम वेगवान होती है तथा इनका भ्रमण पथ पृथ्वी का धरातलीय भाग ही होता है। ये लहरें पृथ्वी पर पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है, अतः इन्हें पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। इसी कारण से धरातलीय लहरें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुंचती है और धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी और विध्वंसकारी होती है। भूकंप की तीव्रता विमुक्त ऊर्जा एनर्जी रिलीज की भी सूचक होती है। भूकंप की तीव्रता का समान रिएक्टर स्केल एवं मर्केली स्केल पर किया जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1953 में चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था, और रिएक्टर तीव्रता लघुकोणीय पैमाने पर आधारित है, जिसकी संख्या 1-10 के बीच होती है। प्रत्येक अंक सीस्मोग्राफ पर 10 गुने आयाम 10 टाइम एप्टीट्यूड की वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुनी मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता की भूकंपीय तरंग 6 ओस TNT ऊर्जा निर्मुक्त करती है, और सीस्मोमीटर से भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है। सुनामी शब्द जापानी शब्द से संबंधित है। TSU का अर्थ बंदरगाह, हार्बर का अर्थ तरंग होता है। सुनामी भूकंप के फलस्वरूप समुद्र में उठने वाले तरंगे हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ साथ तटीय क्षेत्रों को भारी क्षति पहुंचाती है।
11 मार्च 2011 में जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। इस त्रासदी से वहां स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे वहां नाभिकीय विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। और रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप तथा ज्वालामुखी से प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं हैं, जिसमें पहला है सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, नवीन मोड़दार आपके पर्वत और ज्वालामुखी क्षेत्र, विनाशकारी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। इन क्षेत्रों में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपाइंस, न्यूजीलैंड, मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमित सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट का अभिसरण क्षेत्र है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। मध्य महाद्वीपीय पेटी का विस्तार कैंप वर्डे से शुरू होकर के अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार करके आल्प्स, काकेशस, हिमालय जैसी नवीन पर्वत श्रेणियों तक है। मध्य अटलांटिक पेटी, यह पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पिट्सबर्जन तथा आइसलैंड उत्तर में से लेकर के बोवेटे द्वीप तक विस्तृत है। इसलिए भूकंप एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए अपन ने भूकंप के बारे में उपरोक्त जानकारियां प्राप्त की। आज बस इतना ही। थैंक्स।